हसी जो मनुबानी हसी जो देवी देवतन ठीक छोड़ने से हमारे
एक सेब का वृक्ष है, लेकिन नाम सबके वृक्ष, लेकिन फल सबसे अलग अलग प्रकार के आते हैं। कह देते हैं बिटवीन डिफरेंस इन फ्रूट एंड ट्रीज, सबका अलग अलग प्रकार होता है और सब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। वैसे ही कथा सुनने को आते सब हैं, मतलब यहाँ आते तो सब हैं, लेकिन सबके विचार भाव अलग होते हैं। कितने प्रकार की कथा सुनने वाले होते हैं। लगता खोलो भैया, एक काम कर दे, मोबाइल बैठे कौन सारा जनरेटर बैठ जाएगा। पहली बार आते हैं तीन प्रकार की कथा सुनने वाले, जिन्हें कहते हैं श्रोता, श्रोता और श्रोता। कुछ श्रोता कौन से होते हैं जो मन लगा के कथा पे फोकस करते हैं, केवल कथा ही कथा सुनते हैं। वो होते हैं श्रोता, अपने जो कथावाचक ने कथा बताने बात को बताया, उस बात पे मनन किया, मंथन किया, उसे अपने अंदर जो किया, वृत्ति अपने अंदर रखा, उसने विचार किया, वो होते श्रोता। दूसरे होते हैं श्रोता। श्रोता कौन सा होता है। पांडाल में आए, थोड़ी देर बैठे, इस तरह से उसे लगता है बैठ गए पांडाल में, वो होते हैं श्रोता। पांडाल में बैठ गए, सरौता कहते हैं पान में डाला जाता है, कत्था को कहते हैं सरौता। सरौता कहते हैं काटने वाले को, जो बीच में बैठे हैं कचर 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 लगाई। और किसी कथावाचक की बात को नहीं सुना। ये तीन प्रकार के होते हैं कथा सुनने वाले। सबसे पहले आता है भैया जान की आवाज बिल्कुल काजी बंद है मेन व्यक्ति, मुझे यहाँ से मालूम पड़ जाएगा आवाज। चल रहा है जनरेटर आएगा। प्रधान जी मेरी बात सुन रहे हो तो कृपया पांडाल में आ जाए।
पार्क में प्रधान जी श्रीमान राजवीर सिंह को बैठे के पंडाल में सोता है और कुछ लोग आते हैं देखो जिन्हें कहते हैं श्रोता। कुछ लोग आते हैं बातें करने को, कुछ आते हैं कथा सुनने को, कुछ वाले और कुछ आते हैं चिमटा को देखने को, और कुछ लोग आते हैं कि देखें आला गाय लिए शास्त्रीय आला गाय लिए, ढोला में छाप लगाए लिए या ना लगाए लिए। शास्त्री का मतलब क्या होता है? शास्त्री तो हर चीज गा देगा, अगर सही विद्वान है, सही वक्ता है तो हर चीज गा देगा, ढोला गा देगा, निंदना भी गा देगा, आला भी गा देगा, अगर सही वक्ता है तो। प्रधान जी मेरी आवाज सुन रहे हो? अब इससे क्या देख रहे हैं आप लोग? अब कुछ लोग यूं बैठे हैं ऐसे, इधर क्या होता है? हमारी मत कहियो, हम तो तुम्हारे बहन हैं। ता से बढ़िया हमारी तरफ पीट करो और उधर को मुंह करो, बैठो। श्रोता श्रोता और श्रोता। फिर आते हैं तकुआ और एक बकुआ। अरे तकुआ और बकुआ, थोड़ी पीछे डाल, थोड़ी। बकुआ कौन होता है? बकने वाला। अगर तो हम शांत बैठे हैं, आप लोग बातें कर ले वापस में, बातें कर लो, शांत बैठे हैं, सोने जाएगी। वो भी बाबा साहब के चरणों में झुकता है। क्यों झुकता है? कि बाबा साहब के अंदर वो विद्या थी कि देश को चलाने वाले कानून लिखे गए थे। अगर अनपढ़ होते तो देश का कानून लिख सकते थे, बोलो लिख सकते थे। इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ सके, मैं उन माता पिताओं के लिए कहते हैं जो अनपढ़ हैं, उनके बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाओ। अगर अपना ना पढ़ सके हो किसी कारणवश, उस समय स्कूल की व्यवस्था ना सही हो, या माता पिता ने नहीं पढ़ाया हो, या खुद मकइयाँ खा के बिगड़ गए हो, पीछे स्कूल को पढ़ने नहीं हुए, मकइयाँ खाता नहीं हो दिन भर खेतन में। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करो। जो अनपढ़ है उसका सम्मान नहीं समाज में। एक विद्वान ने लिखा है, अनपढ़ किसान खेती करने की बड़ी मजबूरी, उन्नत खेती करने को भाई पढ़ना बहुत जरूरी। कुछ लोग हमारे यहाँ पर किसान ऐसे कि घड़ी का समय नहीं जानते, खेत भरने को गए, ट्यूबवेल वाले ने बटन दाब दिया, अब पूछ रहे भैया कई घंटा हुई गई, अब खुद नहीं जानते, अब ट्यूबवेल वाले घंटा लोगों तो 2 घंटा बताए ना। अरे गंत तो नहीं कह रहे भैया, पीछे जवाब दो, गंत तो नहीं कह रहे कुछ। अब जब जानते ही नहीं तो भैया मानोगे तो उसकी, तुम कहो कि भैया इतने कैसे लगे 2 घंटा, तो ट्यूबवेल वालों जवाब दिए तुम बताओ कहीं लग गए। अब पड़े में 0 0 देखन में 0 0 आगे पीछे 0 0, अब क्या जवाब दे? तो उसकी तो माननी पड़ेगी। इसलिए खेती करना है तब भी पढ़ना जरूरी है, ये नहीं पढ़ लिख के कोई अधिकारी ही बन जाओ। अब तो बहुत व्यवस्था खराब हो गई, पढ़
पूरी हुई जा लेकिन नौकरी नहीं मिलती। और बताया बिना पढ़े पशु कहाँ में ऐसा भेद बना बिना पढ़े पशु कहाँ में ऐसा भेद कछ नहीं कर पाए हुई रही सोचती भरमा सबको सुधार देश का शिक्षा पढ़ कर यही नहीं कि हमें नौकरी ही मिल जाए, नौकरी मिले या नहीं मिले लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। अगर हम पढ़े होंगे अपनी समाज को जागृत कर सकते हैं, अपने समाज को अपने घर परिवार को अच्छी तरह से चला सकते हैं, अच्छी तरह से चला सकते हैं। बाबा साहब ने यही कहा था सबसे पहले, ये मूर्ति ऐसी एक नहीं 10 लगवा लेना लेकिन भला नहीं होगा। जब तक बाबा साहब के दिए हुए नियमों पर हम नहीं चलेंगे, भगवान बुद्ध के आदर्श पर नहीं चलेंगे, तो रात दिन कथा भी कराना तब भी कोई फायदा नहीं होगा। और बाबा साहब से एक प्रतिमा नहीं हजारों प्रतिमाएं गांव में लगवा देना कोई भला नहीं होगा जब तक हम उनके दिए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे। बाबा साहब ने सबसे पहली बात कही थी कि तुम शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षा का अध्ययन करो, पढ़ो लिखो। बाबा साहब ने सबसे पहली बात कही थी कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। संगठित माने सब लोग इकट्ठे रहो, भाईचारे में रहो, पढ़ लिख कर। उसके बाद संघर्ष करो। अब संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि किसी से लड़ाई लड़ोगे जाके या किसी को मारोगे, ये नहीं बताया था बाबा साहब ने। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, पढ़ लिख कर भाईचारे को समूह बना के रहो, संगठित रहो, एकता में रहो। उसके बाद संघर्ष करो, मेहनत करो, अपनी आगे की अपने भविष्य को सुधारो। ये बाबा साहब ने कहा। अगर हम बाबा साहब की प्रतिमाएं लगवा लेंगे लेकिन बाबा साहब के दिए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें बाबा साहब के आदर्शों को मानना है, भगवान बुद्ध के आदर्शों पे चलना है। मजा आ रहा है। कई प्रकार के बताए हमने कथा सुनने वाले, 3 प्रकार के, श्रोता, श्रोता और श्रोता। फिर 2 प्रकार के और आता है, इन्हीं में 2 प्रकार के और आते हैं। इन्हें कहते हैं बकुआ और एक तकुआ। बकुआ कौन होते हैं? बकुआ होते हैं बकने वाले, आए और बक बक करके चले गए, बैठ के बीच में बकन लगी। उन्हें नहीं कथा से मतलब है न किसी ज्ञान की बात से मतलब है। वो होते बकुआ बकने वाले और एक होता तकुआ। तकुआ कौन होता है? बेआता तकनक, काउ की चप्पलें मिले, काउ के सैंडल मिले, काउ के जूता मिले, या मतलब कछो और मिले। वे बाबा को आता तकनक। तो 2 प्रकार के आते हैं तकुआ और बकुआ। अब 3 प्रकार के श्रोता, श्रोता और श्रोता आते हैं। कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। और 2 प्रकार के और आते हैं जिन्हें कहते सूप और चलनी। कछ लोग वो बिगाड़ जाता है कि सूप और चलनी कैसे कैसे कथा सुनवा रहे होता है। एक सूप प्रकार के आता है।